गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 9th क्लास 13.4 चालू होगा। ठीक है, 13.4 एक बार फिर से याद दिला दे आप लोग को। 13.4 3 है, 4 होगा, 13.4 है ये। ठीक है, 13.3 पड़ गया है लेकिन 13.4 है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, 13.4 है, देख लीजिए। ठीक ना, तो आप लोग को बतला दें, अभी चल रहा है एनसीईआरटी 9th क्लास अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर चालू होगा ये गोला पर आधारित चैप्टर चालू होगा और इसमें गोला से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सो आप लोग को एक सुविधा है 9th क्लास में। जो सबसे पहले पढ़ना है क्षेत्रमिति में घन घनाभ। पहला चैप्टर में घन और घनाभ से गया। 13.2 में आप लोग को केवल बेलन से पढ़ना था। बेलन क्लियर होने के बाद आप लोग शंकु पढ़े और शंकु क्लियर होने के बाद अभी आप लोग को ठीक है गोला पढ़ने के लिए मौका मिला है। बतला दें, जो गोला का जो निर्माण हुआ है 4 वृत्त बराबर एक गोला होता है। ठीक है, 4 वृत्त बराबर एक गोला होता है। देखिए, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप लोग आगे बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जब पाई आर स्क्वायर होता है इसी में 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको, ठीक है, गोले का वक्र कहिए या कुल कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आज हम लोग को इसी पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें आपको 3 फार्मूला मिलेगा। एक मिलेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र कहे या गोले का कुल कहे तो दोनों तो एक ही फार्मूला होता है। तो रह गई एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस 3 फार्मूला अगर आप लोग को याद हो जाता है तो आसानी से क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम तीनों फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, आपको बतला दें, जब गोला बनता है, ठीक है, जब गोला बनता है तो ध्यान रखिएगा, गोला में इस टाइप से आपको दिखाई देता है जो 2 गोला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब गोला बनता है तो 2 गोला दिखाई देता है और 2 गोला पीछे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख करके ये हम त्रिज्या इसको मानते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है और यह एक गोला है। तो गोले का सबसे पहले लिख रहा फार्मूला आप लोग को, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए, अर्धगोला की जो आकृति होती है ना वो इस टाइप की होती है। ठीक है, ये अर्धगोला है और ये आपको गोला है। एक बार अच्छा से समझ लीजिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गई आप लोग को। दूसरा समझ लीजिए, गोले का, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये 4 फार्मूला। वैसे एक आयतन होता है लेकिन इस चैप्टर में आप लोग को आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग को आयतन अभी नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात थोड़ा आप लोग फीडबैक ले लीजिए पीछे का। अगर आप लोग को कहे जो क्षेत्रमिति में कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बतलाएंगे 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, यही चारों चीज जो है आपको इम्पोर्टेंट है। 5 चीज जिसको आप लोग को पढ़ना है। अगर कहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। अगर इसी में आप लोग को कहे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L+B ब्रैकेट बंद करके H। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो 2 × LB + BH + HL होता है। ये हो गया घनाभ का। अब आते हैं हम लोग शंकु में। तो शंकु का बेलन था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठ में r + h। शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr कोष्ठ में r + l। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होती है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² + r²। अगर इतना फार्मूला अगर आप लोग को याद है, अभी तो हम गोला चालू ही किए हैं, गोला का फार्मूला लिख ही दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। गोला का फार्मूला यही है, गोला का फार्मूला यही है और इसी पर आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सभी आदमी ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो भी है आप लोग को इसी पर बनेगा। और ये सबसे आसान चैप्टर लगता है क्षेत्रमिति में, क्योंकि इसमें केवल त्रिज्या दिया हुआ रहता है। इसमें त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए या आयतन कहे निकालने के लिए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले कहता है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या का मतलब क्या, नीचे में जो त्रिज्या दिया हुआ है वो सभी त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल बारी बारी से आप लोग निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले बना देते हैं गोला। देखिए ये गोला हो गया और इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है 10.5 cm हो गया। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² दे दिए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 पाई का मान दे दीजिए 22/7। r में आपको दिया हुआ है 10.5, चूंकि 2 बार है इसलिए 10.5 2 बार दे दीजिए। 7 × 7 बच गया, 3 पर 5 35, 7 × 5 35। अब देखिए 4 × 22 × 1.5 × 10.5। अब सबको केवल गुना कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर 22 को 4 से गुना कीजिएगा फिर जितना आएगा उसमें 1.5 से गुना कीजिएगा, फिर जितना आएगा उसमें 10.5 से गुना कीजिएगा तो गुना आ जाएगा। आप लोग गुना कीजिए तो देखते हैं सबसे फास्ट कौन गुना करते हैं। ठीक है, गुना करना है आप लोग को, गुना कीजिए तो जल्दी। तब तो हो गया, इतना देर लगाइएगा तब तो हो गया गुना। हाँ, कोई आंसर दे करके बोल दीजिए। वाह का आंसर हो गया। कितना हुआ, चलिए देखिए। देखिए 22 चौक 88, 88 में पहले 15 से गुना कर लीजिए। 8 पंचे 40 का शून्य हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया। शून्य 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 13 20 आया। 13 20 इसमें 105 से गुना कर दीजिए। शून्य 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 5 या 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 5 1 6। देखिए शून्य 5 दूनी 10 के शून्य, 5 या 15 16 के 6, 5 1 6, 0 0 0 0। अब 0 2 3 1, 0 0 6 6 2 8 3 1। तो लिख दीजिए पहले 1 3 8 6 0 0। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 1 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव
यानी इसका आंसर 1386 cm² हो गया। मेरा इतना ही आया। एकदम अच्छी बात है, अगर इतना आया है तो देख लीजिए मिला करके आप लोग। देखिए गुना करने का तरीका आप लोग को इसलिए अभी पहला क्वेश्चन था और आप लोग को गुना करने के लिए दे दिए। जो देखिए मैथ हमेशा कहता है जो गुना करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाव करना, यानी मैथ में यही 4 चीज है। लेकिन बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको काटने नहीं आता है, गुना नहीं करने आता है, दशमलव कहाँ पर पढ़ना चाहिए ये चीज़ उनको नहीं मालूम है। ठीक है, इसलिए ये परेशानी होती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आइए सबसे बड़ा रीज़न ये है जो बच्चा को पढ़ाई से अब लगाव है नहीं। देखिए आप ही लोग क्लास के स्टूडेंट देखिए, अभी आप पूरे क्लास में प्रत्येक दिन वीडियो बनता है, लेकिन कोई आदमी देख नहीं पाते हैं। क्या आप लोग दिन भर में मोबाइल नहीं छूते होंगे? सब स्टूडेंट मोबाइल छूते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। और यही अभी आपको फार्मूला पूछ दिया जाए, चारों फार्मूला भी बतला दिए हैं, लेकिन फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप फार्मूला भी नहीं बतला सकते हैं। और नहीं फार्मूला बतलाने का सबसे बड़ा रीज़न है जो आप लोग पढ़ाई ही नहीं करते हैं। क्लास में अगर टीचर है तो उस समय में अगर आगे टीचर पढ़ा रहे हैं तो पीछे का फास्टिंग करते हैं। और अगर कहीं टीचर किसी कारणवश अगर क्लास से बाहर निकल गए तो फिर कोई दूसरा किस्सा आप लोग चालू कर देते हैं, जो कि गलत बातें हैं। आप लोग पढ़ाई से थोड़ा लगाव रखिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कहीं का नहीं है आप लोग, ये बात समझ लीजिए। पास करने की बात तो रह गई। अभी हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, जो वो केवल बच्चा बैठ गया तो पास है। ठीक है, इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पढ़ना है। बताइए पहले जो पढ़ाई होती थी उसमें और अभी में कितना का फर्क है? ठीक है, पहले का फंडा था स्कूल में 2-3 टीचर ही हुआ करते थे। ठीक है, आइए मात्र 2-3 टीचर होते थे, मात्र 2-3 टीचर। लेकिन वो 2-3 टीचर में ठीक है जो पढ़ा देते थे वो अभी 10 टीचर होकर के नहीं पढ़ाते हैं। पहले का फंडा था हमारे विद्यालय में, जहाँ हम पढ़े हैं भिरी टोली स्कूल में, उस स्कूल में ठीक है 3 टीचर हुआ करते थे। पहला क्लास, जिसको अभी आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के कारण 1 क्लास कहते हैं, वो पहला क्लास हुआ करता था। पहला क्लास में 1 टीचर हुआ करते थे, दूसरा और तीसरा में 1 टीचर हुआ करते थे, कम्बो क्लास था। और चौथा और 5वां में 1 टीचर हुआ करते थे। फंडा ही था विद्यालय का, जिसको अ से योरलब तक, इक्का से 100 तक, दुक्का से 20 तक बर्तनी और किताब पढ़ने आ गया वो दूसरा क्लास में चला जाएगा। लेकिन आज टीचर इतने बढ़ गए जिसका कोई ठिकाना नहीं है, फैसिलिटी इतना बढ़ गया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। क्लास 10th को हम लोग पढ़ाते हैं, 11th 12th को पढ़ाते हैं। 11th 12th में बच्चे को 2 से 20 तक यानी दुक्का से 20 तक का टेबल जो होता है वो टेबल नहीं आता है। 5वां तक हम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ना था। 6ठा क्लास में जाकर के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो होता है ABCD वो हम लोग को पढ़ना था, हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज 1 क्लास से स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने के लिए मिलता है, फिर भी बच्चा को इंग्लिश का बुक नहीं पढ़ने आता है। इसका रीजन क्या है? टीचर उस ढंग से गाइडलाइन नहीं करते हैं और स्टूडेंट तो खुद पढ़ता ही नहीं है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ते हैं, एक छोटा सा गांव में हम लोग कोचिंग चला रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा गांव है, लेकिन जितना आप लोग को फैसिलिटी देते हैं शायद तो हम उम्मीद करते हैं जो कोई और आदमी देते होंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, तब जा करके आप लोगों को होगा। केवल मेरे चिल्लाने से, मेरे मेहनत करने से रिजल्ट नहीं बन सकता है, मेरे साथ आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन अगर हम बतलाते हैं तो आप कोशिश कीजिए। आप देखते होंगे जो मेरा वीडियो सबसे अलग अपने कोचिंग के बैनर पोस्टर में भी हम लगाते हैं, सभी कोचिंग संस्थान से बिल्कुल अलग, और हम आप लोग को वैसे वीडियो पर भी देते हैं। सब क्वेश्चन कभी हम लोग वीडियो को जो मिक्सिंग करता है वो सब हम कुछ नहीं करते हैं, जैसा वीडियो क्लास में बन गया सेम वैसे ही अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग भी सेम कोशिश कीजिए जो उसको पढ़ें। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया है तो आज आप लोग को 2 ही क्वेश्चन इसमें से बतलाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे देंगे। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन तो बतला ही दिए हम आप लोग को, एक क्वेश्चन और एक ये बतला देते हैं, इसमें भी पॉइंट है इसलिए ये बतला देते हैं। ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन जो बचेगा बिना पॉइंट वाला, ये आप लोग को बनाना है, और हमें उम्मीद है जो आप लोग बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को बनाए, दशमलव कहाँ पे पड़ता है, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव पड़ता है, तो देखिए 2 0 था, उसके बाद हम दशमलव बना दिए। ठीक है, तो एक और दशमलव वाले क्वेश्चन है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं अभी, और एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे इसी में। देखिए इसी क्वेश्चन में हम आप लोग को क्लियर करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये पहला का पहला बन गया है, अब हम आप लोग को बतलाते हैं पहला का दूसरा। देखिए हो गया,
और इधर भी ले लीजिए। इसी पर क्वेश्चन को हम बना देते हैं 5.6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 लिख दीजिए, पाई का मान लिख दीजिए और 5.6 गुने 5.6 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए 7 इकाई 7 और 7 अठे 56, 22 चौक 88, 88 गुने 0.8 गुने 5.6। अब देखिए 88 को 8 से गुना कीजिए, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64 6 70, हो गया 704। इसमें 56 से गुना कर दीजिए। देखिए 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 7 छक 42, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 7 पचे 35। देखिए 4 2 2 दूनी 4, 5 4 9 3, हो गया। इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। पहले तो आपको हो गया 3 9 4 2 4। अब दशमलव को गिनिए, 1 1, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। चलिए देखिए आंसर मिला करके है क्या, कितना आंसर है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। इस चैप्टर में 2 मतलब पहला का 3 क्वेश्चन था। पहला है 10.5, दूसरा है 5.6 और तीसरा है केवल 14। ठीक है, तो दशमलव वाला दोनों हम बना दिए हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, और बना करके आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्लास वाले स्टूडेंट तो क्लास में दे ही देंगे, और जो स्टूडेंट वीडियो देखेंगे वो वीडियो में, ठीक है, नीचे में कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। और अगर पढ़ने में मन लगता हो तो अपने और अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी बच्चे को फ्री में घर पर बैठे बैठे नॉलेज मिल सके, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ये क्वेश्चन आप लोग को बना करके लाना है। अभी हम चलते हैं आगे, चलिए देखिए अब चलते हैं आज के लिए दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, देखिए ये क्वेश्चन में भी आपको हम 2 ही क्वेश्चन बतलाएंगे, लेकिन इसमें जो बतलाएंगे थोड़ा दशमलव वाला आप लोग को बनाना होगा। ये में दशमलव नहीं है तो ये क्वेश्चन एक बतला देते हैं, इसमें दशमलव नहीं है तो ये क्वेश्चन हम बतला देंगे, इसमें दशमलव वाला आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। इसलिए दशमलव वाला आप लोग बनाइएगा, जिससे पहले वाला दशमलव में हम बना दिए थे, ठीक है, तो इसमें आप लोग दशमलव वाला बनाइएगा। हम दोनों बराबर बराबर काम करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है और क्या बनाना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दिया हुआ था और इसमें व्यास दिया हुआ है, ले लीजिए, ठीक है। अभी वृत्त हुआ, अब गोला हो गया, ठीक है, और आपको दिया हुआ है 14 cm। व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो लिखेंगे, ठीक है, गोले का व्यास, व्यास दिया हुआ है 14 cm, तो त्रिज्या हो जाएगी आपको 7 cm, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं। निकल गया, अब निकाल दीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर ना। जब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 4 पाई r स्क्वायर होता है तो दे दीजिए 4 पाई का मान दे दीजिए और इधर 7 × 7 कर दीजिए, कट गया। हो गया 22 चौक 88 गुने 7, 7 अठे 56 के 6 हाथ में 5, 7 अठे 56 और 5 61। देखिए क्वेश्चन बन गया। जैसे ये क्वेश्चन बना है सेम आप लोग को, ठीक है, एगो तो अभी पहले आप लोग वैसे बना देंगे हम, लेकिन देखिए तो आप लोग बना करके कितना जल्दी आंसर लाते हैं, जल्दी से जल्दी। देखिए एगो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है,
ठीक है। दूसरा का दूसरा आप लोग बना करके जल्दी से बतलाइए। वैसे हम ही बतलाएंगे, आप लोग को बनाना ये है और घर से बना करके लाना है, ठीक है ना। घर से क्या कहें, यूट्यूब है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाना है आप लोग को, ठीक है। देखिए समय को मत गमाइए, चलिए हम ही बना देते हैं। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन बन गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आप लोग को बतला रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बतला रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21/2 हो जाएगा, हो गया। 4 लिख लीजिए, 22/7 लिख लीजिए और 21/2 गुने 21/2। देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल, 7 इकाई 7 और 7 तिया 21, 22 गुने 3 गुने 21, तो 22 तिया 66 गुने 21। अब 66 को 21 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 2 8 3 1। इसका आंसर हो गया 1386 cm², ठीक है। और इस तरह 13.4 का, ठीक है, 13.4 का पहला क्वेश्चन पूरा में 2 आपको हम बतला दिए, एक आप लोग को कहे बना करके लाने के लिए, दूसरा में से पहला और दूसरा हम बना दिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बना करके लाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें उम्मीद है जो आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जो आंसर क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन के बाद एक 3 नंबर क्वेश्चन जो कहता है गोले में, वो 3 नंबर हम क्वेश्चन लाते हैं। देख लीजिए 2 क्वेश्चन बन गया है, पहला क्वेश्चन में से एक और दूसरा क्वेश्चन में से एक, ये दोनों बनाना है। ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है और इसमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को पहले त्रिज्या में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बनाइएगा। व्यास में दिया हुआ है, त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, व्यास में दिया हुआ है, त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बनाएंगे, ठीक ना। और अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यही है, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है 10 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर दिल है 3.14 लेने के लिए। देखिए आप लोग को बतला दें, जब तक क्षेत्रमिति में अन्यथा न कहा जाए, अन्यथा का मतलब ये चीज, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पाई का मान 22/7 ही लेंगे, ठीक ना। पाई का मान 22/7 लीजिएगा, पाई का मान 22/7 लीजिएगा, पाई का मान 22/7 लीजिएगा। अगर दिया हुआ है कुछ और तो वहां पे लिखा रहेगा पाई बराबर इतना लीजिए। जैसे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में ब्रैकेट में आप लोग को लिखा हुआ है पाई बराबर 3.14, तो यहाँ पर अगर 22/7 लीजिएगा तो कुछ दशमलव का आगे पीछे आंसर में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, और कुछ नहीं होता है। देखिए 22 में 7 से भाग दे करके देखिएगा तो 3.14 आता है, 1.44 कुछ है आता है, लेकिन जो कहता है वही प्रयोग कीजिएगा तो बड़ा सुंदर रहेगा। सांप प्रवेश के लिए है कि चलिए ठीक है, इसी आवाज कर रहा है इसलिए लगा कि फिर इसमें सांप आ गया है, 2 बार आ गया था सांप इसमें, ठीक है। चलिए इसी के आगे में हम ही हैं, गिरेगा भी तो हमारे सिर पर ही गिरेगा। चलिए देखिए 10 cm त्रिज्या वाले ये अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब ये दिया हुआ है 10.5 cm है। देखिए दिया हुआ है, कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 से है, चलिए केवल 10 cm है। कहता है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई
आर स्क्वायर। अभी जस्ट स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे क्लास तो आप लोग को बतला दिए थे जो 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले है ना। हाँ सर। चलिए अब अर्धगोले में 3 दे देते हैं, पाई का मान दे देते हैं, 3.14 और हाँ देखिए हम ही मिस कर रहे थे, 3 गुने 3.14 गुने 10 गुने 10। देखिए ये यहाँ पर गुना भी थोड़ा आसान है। 3.144 को ये 1 को अगर 10 से गुना कीजिएगा फिर 10 से गुना कीजिए तो सीधे 314 हो जाएगा। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 3 तिया 9। देखिए और इस तरह आपको 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हमें लग रहा है जो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा गोला चैप्टर। गोला में 3 गो क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए मिला है अभी तक में, तो 3 का 3 क्वेश्चन बहुत आसान से और आसानी ढंग से बन गया है। ठीक है, ये पहला में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, हर बार हम फोकस कर रहे हैं। पहला में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाना है, दूसरा में से भी आप लोग को एगो का आंसर मतलब एक का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाना है, तीसरा क्वेश्चन तो हम बना ही दिए। अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब फिर अगला वीडियो के लिए हम लोग अगला दिन मिलते हैं। तत्काली के लिए इतना के लिए गुड बाय।